ठाकुर जी और किशोरी जी का प्रथम मिलन रास का कैसे हुआ। किशोरी जी एक दिन बरसाने में अपने रत्न सिंहासन पर विराजी थी। सखियां चंवर डुरा रही हैं, जय जयकार कर रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं, लेकिन आज किशोरी जी प्रसन्न नहीं है। सब सखियों ने प्रार्थना की, याचना की, हे श्यामाजू आपके कष्ट को कारण कहा है। तो श्री किशोरी जी भाव प्रकट करें कि भैया सब कुछ बढ़िया है, लेकिन श्याम सुंदर नृत्य बहुत सुंदर करें, और उनको नृत्य देख करके मेरे मन में भाव आवे कि मैं उनसे नृत्य सीखवे जाऊंगी। बोली आज मैं नृत्य सीखवे जाऊंगी श्याम सुंदर के पास। ललिता विशाखा बोली बात चोर के पास ना जान देंगी हम तुम्हें। किशोरी जी बोली देखो तुम ऐसे मत बोला करो, सम्मान करे करो, वो लालजी हैं, वो ठाकुर जी हैं, साक्षात साक्षात हमारे प्राण धन हैं, उनके बारे में ऐसे भाव मत कहे करो। अच्छा ललिता विशाखा बोली ठीक है ना बोल रही, लेकिन वहां के पास नहीं जान देंगी। बोले नहीं मेरा तो आज मन है रो कि मैं उनसे नृत्य सीखवे जाऊं। तो ललिता विशाखा बोली ठीक है। बाहर रथ की व्यवस्था करवा दी, पूरे मार्ग पर पुष्प बिछवा दिए, चमर डोरावे वाली दो सखी खड़ी है गई, गुलाब उड़ावे वाले दो सखी खड़ी है गई, चलो श्री जी लेके चलें आपको नृत्य सिखावे। किशोरी जी इतनी व्यवस्था देख करके बोली नृत्य सीखवे जानो है, शिष्य बन के जानो है, राजा बन के ना जानो। ये हटाओ रथ आदि सब, हम पैदल जाएंगे। रथ हटा दिए, सब हटा दिए, बोले चलो पैदल चलो। बोले इतने सखीन के संग नहीं जाऊंगी मैं, कछु सखी कम कर दे, ललिता विशाखा आदि कुछ अष्ट सखी रह गई। बोले नहीं तुम भी नहीं जाओगी, मैं अकेली जाऊंगी। ललिता विशाखा खड़ी है गई, बोले अब आप जाके दिखाओ, ऐसे तो नहीं जान देंगे हम। और एक और बात कहते हैं श्री जी बुरो लगे चाहे भलो, कहीं और जाती तो शायद हम अनुमति भी दे देती, लेकिन वहां के पास जावे की अनुमति ना देंगी हम। श्री जी बोली तुम पे इतना अधिकार ना है कि तुम मुंह को रोक सको। बोले अधिकार की बात मत करो श्री जी, अधिकार तो बहुत है। किशोरी जी आधीन है ललिता विशाखा के, लेकिन जाने का बहुत मन है, तो रूठ करके बैठ गई, थोड़ी सी सकुचाई सी बैठ गई। ललिता विशाखा तुरंत दोनों आई, चरण पकड़ लिए, अच्छा आप रूठो मत, जानो है आपको। बोले हाँ जानो है, ठीक है जाओ। लेकिन ललिता कागज कलम लेके और महाराज लिखनो प्रारंभ किया, सिर पर ये श्रृंगार पहने, कानन में ये कुंडल पहने, गले में ये हार पहने, हाथन में ऐसे कड़ूला पहने, बाजूबंद पहने, करधनी पहनी, पैरन में पाजेब पहने, पायल पहनी। किशोरी जी बोली ये सब कहा कर रही हो। बोले जैसी जा रही हो वैसी लौट के आनो है आपको, वह चोर पे हमें भरोसा ना नेक भी, ऐसे के पास भेज रही है कि आप जैसी जा रही हो बहुत कम ऐसी शंका है कि आप वैसी लौट के आओगी जैसे जा रही हो, और कहीं आप 19-20 भी अंतर भयो तो वाकई खबर ले लेंगी हम नंद के छोरा की। अब जाओ। कहां तक कहें ललिता विशाखा ने बैठ के किशोरी जी का चित्र तक बना दिया। बोले ऐसी सुकुमारी खिलती वही गई है हमारी किशोरी जी, नेक भी अगर मुरझाहट आ गई ना चेहरा पे तो देख लेंगी आए। श्री जी जा रही हैं, ललिता विशाखा दोनों चिंता कर रही हैं, कैसी जाएंगी, कहां जाएंगी, कहां खाएंगी, कहां पिएंगी, कैसे आएंगी। फिर मन में सांत्वना भी कर लें नंद नंदन है ना संभाल लेंगे, फिर बाद में उन्हीं को ही सुनावे लग जाए। अब जैसे ही देखो महाराज ठाकुर जी तो यहाँ वृक्ष के नीचे कदम के नीचे पौड़े हुए हैं, और पाम पे पाम धर के बढ़िया सुंदर ठंडी ब्यार चल रही है, लाल जी बड़े आनंद में लेटे हुए हैं। इतने में ही सुंदर सुगंधी आने लगी, नूपुरन की आवाज आने लगी। ऐसे मधुर नूपुरन की ध्वनि सुनकर के ठाकुर जी को मन विचलित है गया। अरे भैया ये स्वर कहां से आ रहा है। जैसे ही नजर उठा करके देखिए महाराज, तप्त कांचन गौरांगी वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी, कमल नेत्र बिल्कुल मृग नैनी, मधुर सुकोमल स्वरूप, ऐसे सुंदर श्रृंगार के साथ मध्यम मध्यम अपने चरणन को धरती भई, कीट कंकड़नते बचती वही, और मुख पर प्रश्वेत के बिंदु, पसीना के छोटे छोटे बिंदु एक हीरा की तरह चमक रहे हैं। ऐसी किशोरी जी श्याम सुंदर के समीप आ रही हैं। ठाकुर जी तो वहीं मूर्छा आने लगी, जैसे तैसे संभालो खुद को। ऐसी किशोरी जी आते ही दंडवत प्रणाम किया ठाकुर जी ने। किशोरी जी बोली बस 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 आप ऐसे प्रणाम मत करे करो, सखान के मध्य में और सखीन के मध्य की बात अलग है, लेकिन आप तो हृदय से लगे करो। ठाकुर जी बोले श्यामाजू आज कैसी कृपा भई मुझ पे, आप कैसे पधारी।
किशोरी जी बोली आज हम आपसे कछु मांग में आई हैं। ठाकुर जी बोले अरे हम सब आपके ही हैं, बताए तो कहा चाहिए। बोले ये मांग में आई हैं कि आप नृत्य बहुत अच्छा करो, आज हमको नृत्य सिखाओ। ठाकुर जी बोले अच्छा नृत्य सीखवे आई हो? बोले हाँ नृत्य सीखवे आई। बोले नृत्य में कहा है? बस हाथन को ध्यान रखो, चेहरे में भंगिमा नहीं आवे, मुखमंडल पर, बस इन्हीं को ध्यान रखना श्री जी। और बाकी नृत्य करना पड़े तो नृत्य ना मानो जाए, नृत्य अपने आप है जाए, वही नृत्य है। जैसे मेरो दुनिया के सामने तो मैं नृत्य करूं, लेकिन आपको देखते मेरो नृत्य हैन लग जाए। और ठाकुर जी नाचन लगे किशोरी जी के सामने। किशोरी जी बोली मुझको सिखाओ। ठाकुर जी किशोरी जी को नृत्य सिखा रहे हैं। सामने ठाकुर जी खड़े हैं, किशोरी जी खड़ी हैं, और दोनों एक दूसरे के संग में नृत्य कर रहे हैं। हमारे ब्रज में गाते हैं बनना। हे किशोरी जी आपको नृत्य सीखने की कहा जरूरत है? बोले क्यों? आप तो अपनी भ्रगुटी टेढ़ी कर ले, वासे पूरा विश्व नाचन लग जाए, आप नाचना सीखे आई हो। अरे लाला आप इतने प्यारे लग रहे हो कि मन हेरो की कछु कछु तरण तोड़ दूं, कहीं मेरी नजर ना लग जाए आपको, इतने प्यारे लग रहे हो। नृत्य कर रहे हैं और बीच बीच में नृत्य करते करते किशोरी जी जानबूझ के गलत नृत्य कर रहे हैं। तो ठाकुर जी डांटे अरे ऐसे ना करना, ऐसे करना। तो किशोरी जी कहे अब मोते तो है ही ना रहो, आप ही बताओ कैसे करूं। तब श्याम सुंदर समीप जामे, हाथन को ऊपर करें, मुख की आकृति को बनावे, वह रूप को दर्शन करके सब रसिक जन बलि बलि जा रहे हैं। अब किशोरी जी प्रशंसा कर रही हैं, नंद के किशोर तो पे डारू तृण तोड़, सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर। हे लाला तुम इतने प्यारे लग रहे हो कि मेरा मन है कि तृण तोड़ दूं, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। किशोरी जी की यह बात को सुन के ठाकुर जी कह रहे हैं आप कम। किशोरी जी ठाकुर जी को देख रही हैं और ठाकुर जी के बाद नृत्य को देख करके त्रिलोकीनाथ नृत्य कर रहे हो है, और किशोरी जी अपलक नेत्रों से देख रहे हैं। अपलक नेत्र मतलब अपनी आंख भी झपका नहीं रही, एक भी बार देख रही हैं। अपलक नेत्रों से देखने के कारण किशोरी जी के नेत्रों से किशोरी जी के नेत्रों से अश्रु बिंदु प्रकट हो गए। ठाकुर जी बोले अरे ये अश्रु बिंदु क्यों आ रहे हैं? बोले मैं पलक नहीं झपका रही ना, या हमारे नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं झपका रही हो? किशोरी जी भाव कह रही है नैनन बसाए मूंद रातों की छुपाए प्यारे, नैनन बसाए अरे कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर। कहाँ जाएंगे हम? आप कह रही हो कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर। पतंग की डोर आपके हाथ में, तो पतंग कहाँ जाएगी? हम भले ही ब्रह्म परमात्मा बने घूम रहे हो, लेकिन हमारा सर्वस्व आपके हाथ में ही है। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली। ब्रज भाषा का पद है राधे जगत नचायो तेरी मोह की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी मोह की मरोड़। हे किशोरी जी आपको नृत्य सीखने की कहा जरूरत है? बोले क्यों? आप तो अपनी भ्रगुटी टेढ़ी कर ले, वासे पूरा विश्व नाचन लग जाए, आप नाचना सीखे आइए। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, हाँ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। ओ ब्रज के किशोर तो पे डारूं तृण तोड़ प्यारे, ब्रज के किशोर तो पे डारूं तृण तोड़ प्यारे। अरे लाला आप
तब श्याम सुंदर समीप जामे, हाथन को ऊपर करें, मुख की आकृति को बनावे, वह रूप को दर्शन करके सब रसिक जन बलि बलि जा रहे हैं। अब किशोरी जी प्रशंसा कर रही हैं, नंद के किशोर तो पे डारू तृण तोड़, सुन मुरली की गोर मेरे मन नाचे मोर। हे लाला तुम इतने प्यारे लग रहे हो कि मेरा मन है कि तृण तोड़ दूं, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। किशोरी जी की यह बात को सुन के ठाकुर जी कह रहे हैं, आप कम लग रही हो, आपको रूप कैसे लग रहा है? अब ठाकुर जी गा रहे हैं, ओ कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी, कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी, कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी, कमल कली सो रंग भानु की लली को, मुख चंद हुते नी को मेरे नैना है चकोर, मुख चंद हुते नी को मेरे नैना है चकोर, मुख चंद हुते नी को मेरे नैना है चकोर, मुख चंद्र हुते नी को मेरे नैना है चकोर। हे बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली राधा चित चोर, बन नाचे नटनी को वाली राधा चित चोर। किशोरी जी ठाकुर जी को देख रही हैं और ठाकुर जी के बाद नृत्य को देख करके त्रिलोकीनाथ नृत्य कर रहे हो है और किशोरी जी अपलक नेत्रों से देख रही हैं। अपलक नेत्र मतलब अपनी आंख भी झपका नहीं रही, एक भी बार देख रही हैं। अपलक नेत्रों से देखने के कारण किशोरी जी के नेत्रों से किशोरी जी के नेत्रों से अश्रु बिंदु प्रकट हो गए। ठाकुर जी बोले, अरे ये अश्रु बिंदु क्यों आ रहे हैं? बोले, मैं पलक नहीं झपका रही ना, हमारे निखा रहे हैं। क्यों नहीं झपका रही हो? तब किशोरी जी भाव कह रही है, नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे, नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे, नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे, नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए। अरे कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं भाग ना जाए मेरे हृदय को चोर, कहीं भाग ना जाए मेरे हृदय को चोर। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। अंतिम पंक्ति में ठाकुर जी उत्तर दे रहे हैं, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग। अरे कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। कहाँ जाएंगे हम? आप कह रहे हो कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर, पतंग की डोर आपके हाथ में है तो पतंग कहाँ जाएगी? हम भले ही ब्रह्म परमात्मा बने घूम रहे हो लेकिन हमारा सर्वस्व आपके हाथ में ही है। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, हे बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। आली राधा चित चोर, आली राधा चित चोर, आली नंद को किशोर, आली नंद को किशोर, आली राधा चित चोर, आली राधा चित चोर, आली नंद को किशोर, आली नंद को किशोर। बोल रास रासेश्वर भगवान की। तो महाराज नाचते नाचते नृत्य करते करते श्री जी थक गई और जैसे ही थकी सोई बैठ गई और बोली, श्याम सुंदर बस अब हम सीख गए नृत्य, आप जैसा सिखा रहे वैसा हमने सीख लिया। ठाकुर जी बोले, हाँ आप तो सीख गई, बहुत बढ़िया नृत्य कर रही, अब जाके वाह कुछ दिखा दियो ललता विशाखा को, हमने कैसा नृत्य सिखाया आपको।
किशोरी जी बोली हाँ। अच्छा श्याम सुंदर, अब समय है क्या, अब मैं जाऊं? माँ सब मेरी बाट निहार रहे होंगे, वृषभानु जी कीर्ति मैया भी मुंह को निहार रहे होंगे, सब सखी विचलित है रही होंगी, बेचैन है रही होंगी, अब मैं जाऊं। किशोरी जी तो उठ के चलन लगी। ठाकुर जी बोले भैया ये फ्री फोकट में सिखा दी होगा हमने, शिक्षा भी दे दी दक्षिणा भी ना लई, हम भी नंद के लाला नहीं अगर दक्षिणा नहीं लई तो। किशोरी जी से ठाकुर जी दक्षिणा लेवे को प्रयास कर रहे हैं, बोले फ्री में तो सिखाएंगे नहीं हम, लेकिन मांग सके ना तो कहा करें। गए समीप और गले में गलवैया डाल करके चलन लगे। देखो श्री जी ये कुंज कितनी सुंदर है। श्री जी बोली कुंज मैंने लाखन बार देखी है, या मैं कहा सुंदरता आप खोज रहे हो? बोले नहीं नहीं, देखो देखो वो ऊपर एक मयूर नृत्य कर रहे हो, वह मयूर के सबरे पंख सफेद हैं। किशोरी जी बोली कहां है कहां है कहां है? देखो वो रो। किशोरी जी बोली मैं भी वहीं देख रही हूं, मुंह तो ना देख रहा। अरे सीत में देखो, मेरी उंगली की सीत में देखो, वहीं है बिल्कुल। किशोरी जी बोली मुंह तो दिखे ही ना रहा, आप दिखाओ, मैं अपनी उंगली दो। किशोरी जी की उंगली पकड़ी और उंगली में जो मुंदरी ढीली सी अंगूठी, और ठाकुर जी ने वहां पे हाथों को देखो वो धरी और करके सीधे निकाल के और अपनी फेंट में बांध ले। दिख गए हो? बोले ना मुझे, अरे अब तो उड़ गए हो वो। किशोरी जी बोली बातन ने बनाते रहे हो, कछू ना है वहां पे। अच्छा श्री जी कल को मिलेगा तो वाकू पकड़ के आपको दिखाऊंगा, है अब आप जाओ। अब किशोरी जी तो निकली, ठाकुर जी बोले ये मिली अब दक्षिणा सिखावे की। अब यहाँ श्री जी जैसे ही पहुंची, ललता विशाखा सब सखी सुबह से भूखी प्यासी, क्यों? श्री जी ही उनको सर्वस्व हैं, श्री हमारी किशोरी जी ही उनको सर्वस्व है। जैसे ही किशोरी जी पधारी, अति सुकोमला किशोरी जी के चरण धोए हैं, चवण डोरा रही हैं, इत्र को छिड़काव कर रही हैं, गुलाब जल से कपोलन को साफ कर रही हैं, पूर्ण सेवा कर रही हैं, हाथन को सुंदर गुनगुने पानी में रखो है महाराज। श्री जी हैं, कोई श्रम ना भयो हो, चरण दबा रही हैं। इतने में ललता विशाखा बोली अरे ललता जल्दी आ, वो लेके आ, कलम कागज लेके आ, सवेरे जो लिखोगा वो सब देख लें एक बार। किशोरी जी बोली जरूरत ना है बाकी, देख जैसी गई वैसी आई हूं। ना 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 श्री जी ऐसे काम नहीं चलेगा, एक बार या नंद के लाला पे भरोसा होना है ने को। लेके बैठी महाराज, हाँ सिर पर ये पहनो है, कानन में ऐसे कुंडल हैं, गले में इतने हार हैं, कमर में कौंधनी है, पैरन में पाजेब पायल हैं, पामन में बिछियां हैं। किशोरी में सब है। बोले रुको तो, या हाथ में इतनी अंगूठी, यहाँ पे कड़ूला पहने, या हाथ में श्री जी ये मध्य की उंगली की आपकी मुंदरी कहाँ है? किशोरी जी बोली सुबह हती। बोले और नहीं लिखो या में, या हस्त कमल में या उंगली में मुंदरी पहन के श्री जी जा रही हैं, या में लिखो भयो, अब तो ये दिखना रही। श्री जी बोली मुझे तो ऐसा लगा मैं पहन के ही ना गए। बोले ना है ना है ना श्री जी हमने गलत ना लिखो है, हे श्यामाजू हमने यहाँ सब सही लिखो है, हम तो पहले से जान रही हैं बात है कि ये सब कछु है व्यवहार हो, यही मारे तो लिखो, देख लो है कर दियो काम। नंद के लाला ने अपने रूप पे कहीं रह ना सके, दिखा दियो अपना रूप। किशोरी जी बोली अरे तुम गलत उन पे आक्षेप लगा रही हो, वो ऐसे है ही ना है। बोले हम सब जाने वो कैसो है, अब आप बैठी रहो, हम बाकी खबर लेके आवे। ललता विशाखा दोनों गए, ठाकुर जी अपनी गैयान ने समेट रहे, चर के वापस ले जा रहे नंदगाम। इतने में ललता विशाखा आती ठाकुर जी को दिख गई, ठाकुर जी भी मुंह फेर के चल रहे हैं, बोले कहीं ने पतो चल गई है मुंदरी की। ललता सामने जाकर खड़ी है गई, ठाकुर जी बोले कहा है? ललता सीधी बोली दे दो। ठाकुर जी बोले मुंह पे ना है। बोले कहाँ ना है? बोले जो तू मांग रही है वही ना है मुंह पे। बोले कहाँ मांग रही हूं मैं? बोले मुंह का पता। तो तुमने ऐसे कैसे कह दी मुंह पे ना है? बोले तूने मुंह पे सीधी कैसे कही दे दो? बोलती कि फलानी वस्तु दो तो मैं कहता वो फलानी वस्तु मुंह पे ना है, तू भी कह रही है दे दो तो मेरे की मुंह पे ना है। देखो कन्हैया हमें सब पता है, तुम्हारे पास है। ठाकुर जी बोले मुंह पे ना है। बोले कहा? बोले जो तू मांग रही है तू बता का ले वे आई है। अरे सीधी बात है, किशोरी जी की मुंदरी ना है हाथ में, वाय ले वे आई हूं। मुंदरी? कौन सी मुंदरी? मोह कछु ना पता। और सुन तू बार बार बेर बेर कछु भी चीज चोरी हो, तेरे बरसाने में कोई की बचिया चोरी है जाए तो नंद के लाला नहीं चुराई है, सब चीजन को आरोप मुंह पे ही लगावे, चल चली जाए यहाँ से। ललता विशाखा बोली देखो हम राजी राजी मांग रही हैं, नहीं तो हम पे गैर राजी मांगनो भी आवे। बोले तू गैर राजी मांग के तो दिखा। अति सुंदर पूतना बन के आई, पता चली राक्षसी बना दी मैंने। ने कहा तुम्हारी गरज है, ने कहा तुम चेहरा तेने एक सुंदर सी हो तो ने लाज रख ले अपने रूप की, नहीं तो मुझ पूतना बनानो जानू मैं। ललता विशाखा बोली हम चली जाएंगे, हमें कछु ना चाहिए, केवल एक कही हमारी बात मान लो। ठाकुर जी बोले कहा? ये जो तुमने अपनी कमर पे फेंटा बांध रखो ना, या खोल के दिखाओ एक बार।
या खोल दो, हम तुरंत चली जाएंगे। ठाकुर जी बोले अरे कैसी बात करे, तो पता है मैं ब्रह्मांड बैठो पूरा, ये खोल दियो तो प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी पाताल स्वर्ग सब मिल जाएंगे, ब्रह्मा औंध हो गिरेगा पृथ्वी पे, या ना खोल सकूं मैं, यहां में ब्रह्मांड बांध रखो मैंने। ललिता विशाखा बोली हमारी श्री जी संभाल लेगी, एक भ्रगुटी टेढ़ी करेगी सब ब्रह्मांड स्थिर रह जाएगा, तुम खोलो यार। ठाकुर जी बोले मैं ना खोलूंगा, और रही बात तो फिर श्री जी के पास चलो, उन्हीं के सामने निर्णय होगा, क्योंकि ठाकुर जी जाने श्री जी बड़ी भूरी हैं। ठाकुर जी 2 आंसू निकालेंगे सोई श्री जी पिघल जाएंगी। ठाकुर जी बोले अब तुम जिनके यहाँ ते आई हो उन्हीं के पास चलो, वही न्याय दिलाएंगी। के गई श्री जी के सामने प्रस्तुत कर दिए श्याम सुंदर, और सब ललिता विशाखा बोली श्री जी देखो ये आ तो गए, हम इनसे केवल एक बात कह रही हैं और ये हमारी बात नहीं मान रहे। श्री जी बोली क्या कह रही है, हम इनसे कह रहे हैं फेंट खोल के दिखाए दो नेक एक बार, यही फेंट में रखी है वो मुंदरी, लेकिन ये खोल नहीं रहे हैं। श्री जी ने जैसे ही ठाकुर जी की ओर देखो, नेत्र बंद कर लिए ठाकुर जी ने, मोह मुरझाए लियो, आंखन ते मोटे मोटे अश्रु बिंद गिर रहे हैं, और गिरते भाई कह रहे हैं चोरी चप्पल लगावे मोकू, चोरी चप्पल लगावे। हरी श्यामा जो ये तुम्हारी जो सखी है ना, ये मुंह पे चोरी को आरोप लगा रही है। मैं नहीं चोर चोर को साथी, मैं नहीं चोर चोर को साथी, नटकट सखी तिहारी श्यामा, नटकट सखी तिहारी श्यामा, चोरी चप्पल लगावे मुको, चोरी चप्पल लगावे। ये चोरी को आरोप लगा रही है, मैंने चोरी ना करी है, या तुम्हारी सखी के ही नैनन में खोट है, मुंह में चोर देखे। श्री जी तो इतने में पिघल गई, और नहीं श्याम सुंदर आपको कोई कछु करने की आवश्यकता ना है, आप बिल्कुल निश्चिंत है जाओ, और आप बिल्कुल निश्चित है कि जाओ, कोई चोरी ना करी। और ललिता विशाखा अब आप कुछ नहीं कहोगी हमारे श्याम सुंदर से। श्याम सुंदर खुश है गए, ठेंगा दिखाने ले ले। श्याम सुंदर खुश है गए, ठेंगा दिखाने ले ले। ललिता विशाखा बोली अच्छा हम जान देंगी, लेकिन किशोरी जी अब फेंट एक बार खुलवा लो, हम आपको वचन दे रही हैं, जीवन भर जब जब श्याम सुंदर आएंगे नजर नीची करके रखेंगी, इनके चरणन में दंडवत प्रणाम करेंगी, और जो ये कहेंगे सो करेंगी, जीवन भर जब तक जीवित है इनकी दासी बन के रहेंगी, एक बार इनकी फेंट खुलवा लो। अब जब इतनी बात है गई तो किशोरी जी बोली श्याम सुंदर खोले ही दो, कहा जावे तुम्हारा खोल के नहीं दिखाए दो। ठाकुर जी बोले श्री जी आप भी इनकी बातन में आ गई, अब बात में कहा आपने जब चोरी ना करी तो फेंट खोलवे में कहा जा खोल दो। ठाकुर जी बोले अब फंसे। तो ठाकुर जी ने जहां मुंदरी रखी वहीं पे एक हाथ घुसायो और दूसरी हाथ से गांठ खोली, और जैसी गांठ खोली सुनियो ले ठाकुर जी देखो कहां है मैं, और जहां मुट्ठी बांध रखी वहीं मुंदरी रखी। इतने में ललिता गई, बोले मुट्ठी खोलो, बोले मुट्ठी ना खुलेगी। अब तो जैसे ही खींची मुंदरी नीचे गिरी, अब तो सब बोली देखो पकड़ो गए हो, पकड़ो गए हो। श्याम सुंदर पकड़ लिए। अब तो किशोरी जी, अच्छा किशोरी जी को भाव ऐसा, किशोरी जी चाह ही ना रही, किशोरी जी तो पता है कि मुंदरी इनके पास है, लेकिन वो तो चाह रही कोई भाव से सही हमारी कोई वस्तु इनके पास रहे। लेकिन जब प्रकट भई सब गोपी ठाकुर जी पे लांछन लगाने लगी, श्याम सुंदर नीचे नजर करके चले गए वहां से। अब बोले अब नंद भवन जाऊंगो, तो नंद भवन मुंह पहले ललिता विशाखा पहुंच गई, यशोदा मैया को सब बता देगी, माँ मैया अलग डांटेगी, नंद बाबा अलग डांटेंगे, बरसाने जा ना सके, माँ तो हमारी नाक वैसी कट गई है। कहा करें सो एक पेड़ के नीचे जाके ठाकुर जी सो गए। ठाकुर जी सूत्र सीखो, चिंता हो तो कछु मत करो, सो जाओ। ठाकुर जी को चिंता भई, कदम्ब के नीचे गए सो गए। श्री जी को लेकिन बहुत श्रम भयो, बोले अरे आज आप लोगों ने ठीक नहीं किया, ठाकुर जी से ऐसा नहीं करना चाहिए, चलो क्षमा मांग के आवेंगी। सब सखीन को लेकर के नंद भवन जाने लगी। इतने में ही कदम्ब के नीचे पौड़े हुए ठाकुर जी दिख गए। ललिता विशाखा को ऊधम आ गयो, बोले ये बढ़िया समय, अभी ऊधम कर चलो। बोले कहा ऊधम? ठाकुर जी खर्रांटे मार के सो रहे हैं गहरी नींद में। इतने में ललिता विशाखा गई, सबरो श्रृंगार उतार लियो ठाकुर जी को, मतलब पाग छोड़ी, लेकिन पाग पे जो मोती की लड़ है वो मोती की लड़ उतार ली, गले के हार उतार लिए, हाथन के कड़ूला उतार लिए, बाजूबंद उतार लिए, करधनी उतार ली, पामन की सब कुछ उतार लिए और ले गई। बोले अब आवे को आनंद। और हाँ बंशी धरी बगल में बहुए ले गई, कछु नहीं छोड़ो।
शाम को समय भयो, ठाकुर जी की नींद खुली, अंगड़ाई लेने लगे श्याम सुंदर। जैसे ही अगल बगल में देखो, ऊपर से लेके नीचे तक हल्के हल्के से लग रहे। यमुना जी में जाकर के मुंह प्रक्षालन करवे जैसे ही गए, अपनो मुखमंडल देखो, बोले अरे ये का भयो, हम तो लुट गए सबरे, यहाँ तो कजू ना बचाओ, बंसी भी ना बची। तुरंत समझ गए, बोले ये एक कई कारनामे हैं, ये जरूर ललिता विशाखा ने किया। तुरंत ठाकुर जी पहुंचे, पर ललिता विशाखा दोनों खड़ी। ठाकुर जी जाते बोले दे दे। ललिता बोली मुंह पे ना है। बोले कहाँ ना है? बोले जो तुम मांग रहे हो। ठाकुर जी बोले देख ले, तू तो पता मैं कहाँ मांगवे आई हूँ। बोले जो तुम मांगवे आए वही ना मुंह पे। बोले मुझे सब पता तेरे पास ही है। ललिता जी बोली ठीक है हमारे पास, और तुम लेके दिखाओ। कैसे लो? ठाकुर जी बोले तू देख ले, हम ते मत कहवे कि लेके दिखाओ, नहीं तो हम पे तो बहुत तरीके आमे लेवे के। ललिता बोली कह रही है ना, लेके दिखाओ। ठाकुर जी बोले देख, सूर्य अस्त हेवे से पहले पहले लेके जाऊंगा, और देखियो कैसे आऊं। ठाकुर जी गए और एकांत में जाकर के महाराज चुनरी ओढ़ ली, घाघर पहन लियो नीचे, और अपना रूप पे काजल वाजल लगा करके बढ़िया लालीमा लगा के मुखमंडल पर केश खोल लिए सबरे। वो तो नेक में ही सखी बन जाए ठाकुर जी तो हमारे। और महाराज कहां बताएं, ठाकुर जी जब अपने केश खोल लें, कभी कभी लीलान में वर्णन आवे, जब श्याम सुंदर किशोरी जी को रूप धारण कर ले ना, तो ऐसी स्थिति कि किशोरी जी को देख करके तो ललिता विशाखा मूर्छित रह जाएं, लेकिन श्याम सुंदर जब किशोरी जी को रूप धारण करके आवे तो ललिता विशाखा तो वृंदावन को छोड़ के जानो ही पड़े उनको, ऐसी स्थिति में आ जाए। ऐसी रूप की कांति प्रकट होवे ठाकुर जी की। एक सखी को रूप धारण कर लियो श्याम सुंदर ने, और कैसी सखी? विहरणी सखी, विरह में कातर। किसको खोज रही है? बोले श्याम सुंदर को खोज रही है। जगह जगह रोती विलकती हुई जा रही है, हे श्याम सुंदर कहां हो, हे नंदन नंदन कहां हो। कोई और नहीं है, खुद श्याम सुंदर ही है, लेकिन रोते हुए जा रहे हैं, नेक से मुंह ढक रखो है अपनो, और रोते विलकते ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि महाराज यदि श्याम सुंदर सामने नहीं आए तो प्राण त्याग देंगी। रोते रोते बरसाने पहुंचे। ललिता विशाखा को पता चली एक कृष्ण विहरणी गोपी आई है। ललिता विशाखा दौड़ करके कहीं देखी, महाराज ये तो मर जाएगी न देर में। तुरंत ललिता विशाखा ने बोली हरी सखी कहा? बोले कृष्ण को लाओ, कृष्ण जीवन, कृष्ण प्राण, कृष्ण मेरे सर्व, कृष्ण को मेरे सामने लेके आओ। यदि वो नहीं दिखे, वो मोर पीछ नहीं दिखी, वो वंशी नहीं दिखी, अगर गले के हार नहीं दिखे, कानन के कुंडल नहीं दिखे, मेरे प्राण निकल जाएंगे। ललिता विशाखा श्री जी के पास गई, बोले श्री जी प्राण त्यागवे वारी एक गोपी। श्री जी बोली श्रृंगार तो सब हमारे पास ही धरो है, लेकिन श्याम सुंदर रूट के चले गए और वो आवेंगे नहीं। तो ललिता ने कही तो श्री जी एक काम करें ना। बोले कहा आप अपने केश खोलो, हम आपको ही श्रृंगार करें, आपको ही आज श्याम सुंदर बनाओ। किशोरी जी को श्रृंगार कियो, सिर पर पाग बांधी है, पाग बांध करके वही में लड़ लटकाई, मोर पीछ लगायो, आतन में बाजूबंद लगा के पूरी करधनी आदि, क्षुद्र घंटे का छोटी छोटी घंटी लगी है ठाकुर जी की कमर की कोंदनी में, जब चलें तो घंटी बजे धीरे धीरे। ऐसी सुंदर छवि बना के, और जैसे किशोरी जी ने बाकी अदाते खड़ी भई हैं, दोनों त्रिभंग लली रूप धारण किया महाराज, बलैया लेने लगी ललिता विशाखा। बोले या स्वरूप कुतवा नंद नंदन को दिखाना चाहिए, बड़ो गुमान करे अपने रूप को, हमारी लाडली जी को देख ले एक बार अपने रूप में, निहाल है जाएगा। किशोरी जी को लेकर के आई और ललिता विशाखा गई, अरे गोपी शांत है जा, देख देख देख, जल्दी नेत्र खोल के देख, श्याम सुंदर आ गए। जैसे ही ठाकुर जी ने देखो है श्याम सुंदर भेष में श्री राधा रानी खड़ी हैं, बोलो वृषभानु दुलारी की जय। एक बार तो ठाकुर जी सच में बिहरणी गोपी बन गए, नाटक करते करते गोपी ही बन गए। ऐसा विरह भयो कि महाराज किशोरी जी को देखवे लगे। लेकिन तभी ठाकुर जी को याद आई, बोले अरे मैं ही तो नंदन नंदन हूं, मुझे क्यों विरह हो रहा है। बोली मैंने किन के पास चली जाऊं, मैंने किन के पाम पकड़ लाऊं, मैंने किन को स्पर्श कर लाऊं। सब सखी ने किशोरी जी से पूछी, किशोरी जी बोली हाँ लेके आओ। जैसे ही ठाकुर जी समीप गए, धीरे धीरे चरण दबा रहे हैं, कभी हस्त कमल को पकड़े, आदि आदि सब अंगन से धीरे धीरे, कभी अपनी पाजेब उतार के जेब में धल लें, कभी हाथन न दबाते हुए कड़ूलान न निकाल के अपनी जेब में धल लें। ऐसे सब अंगन को दर्शन करते करते अंत में पाग उतारी और उतार करके भागे और ठेंगा दिखाने लगे, ले रे ललिता तेने मुंह को चुनौती दही, लेके दिखा, ले लियो। और सबरो श्रृंगार लेके भागे। किशोरी जी बोली पकड़ो इनको, पकड़ करके महाराज वही श्रृंगार में फिर वहां महाराज कियो है, ऐसी लीला को संवरण कियो है। बोलो युगल सरकार की जय।